हेलो, नमस्ते। मैं उर्मिला चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा से सफलता में। आज का ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये उन बच्चों और उन लोगों के लिए हैं जो भी बच्चे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बोलो या खुशखबरी ये है कि सैनिक स्कूल एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है। मैं थोड़ा सा ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा लेट हो गई। एनीवेज कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 1 महीने का पूरा वक्त बाकी है। ये जो नोटिफिकेशन है ये 21 अक्टूबर 2022 को आ चुकी है और तब से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो है 30 नवंबर 2022। तो जिन भी लोगों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है या इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंची है या जिनको इन्फॉर्मेशन पहुंच भी चुकी है वो अभी तक किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो प्लीज़ ये जो फॉर्म है अपने बच्चों की खातिर, अपने आसपास के बच्चों की खातिर, या जो टीचर्स समझते हैं कि हमारे स्कूल से ये बच्चे काफ़ी होनहार हैं तो इनको ये एग्ज़ाम दिलवाना चाहिए। तो उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि 21 अक्टूबर 2022 से इसकी जो डेट है वो शुरू हो चुकी है 30 नवंबर 2022 तक। तो 30 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो लेकिन जो इसका जो ट्रांजैक्शन है, अगर बाय चांस फॉर्म भरते हुए किसी वजह से आपका नहीं हो पाता है तो आप 30 नवंबर रात 12 बजे से 1 मिनट पहले यानी कि 11:59 तक आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये जो एग्ज़ाम है ये कौन कंडक्ट करता है या ये एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। तो ये जो एग्ज़ाम है वो NTA यानी कि आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। इस एग्ज़ाम को आप AISSEE के नाम से जानते हो, जिसका जो फुल नेम है वो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रांस एग्जामिनेशन, जो डिफेंस सर्विस कंडक्ट करती है, डिफेंस एकेडमी कंडक्ट करती है। तो इन्होंने ये फॉर्म जो है निकाले हैं क्योंकि ये चाहते हैं ऑल ओवर जो हमारे पूरे कंट्री से वे बच्चे जो होनहार हैं और देश सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं और डिसिप्लिन एक संतुलित जीवन को जीना चाहते हैं, देश के लिए अपने जीवन में देश के लिए जो जज्बा रखते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो सभी इस एग्ज़ाम को क्रैक करके इन स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वक्त जो है लगभग पूरे देश में 33 स्कूल रन हो रहे हैं। जो 1961 में डॉक्टर कृष्णा मेनन जी जो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने शुरुआत करी थी। आज 33 स्कूल जो है ऑल ओवर इंडिया रन किए जा रहे हैं और बहुत ही देश के लिए बहुत ही होनहार बच्चों को जो है हमारे डिफेंस एकेडमी जो है तैयार कर रही है। तो वे बच्चे जो देश की खातिर या अपने जीवन में बोलते हैं ना कि इस जीवन का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं, वो इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो आपके लिए एक और खुशखबरी है, लास्ट ईयर जो है 18 और ऐसे स्कूलों को अप्रूवल मिल गया है जो कोलैबोरेट वे में गवर्नमेंट क्या कहते हैं डिफेंस एकेडमी चलाती, इसको डिफेंस एकेडमी ही है, लेकिन गवर्नमेंट, प्राइवेट और जो आपके NGOs हैं वो मिलके इन स्कूलों में जो है होनहार बच्चों के एडमिशन्स जो हैं करवाई जा रही हैं। और जो मैं पढ़ रही थी तो उसमें जो हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि अगर जिसने SSEE का एग्ज़ाम क्रैक किया है और किसी वजह से क्योंकि आप जहाँ से भी जिस भी जगह से आप फॉर्म भरते हो, आपके नज़दीकी स्कूल के लिए आप वो फॉर्म भरते हो जो आपका सैनिक स्कूल नज़दीकी एरिया में है, तो अगर बाई चांस वहाँ पे किसी वजह से नहीं होता है तो आप एक बार ज़रूर पता करें। ये जो 18 नए स्कूल को अप्रूवल मिला है उनमें भी आपके बच्चे की एडमिशन हो सकती है, बशर्त है आपके बच्चे ने AISSEE का एग्ज़ाम दिया हो, यानी कि आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम आपके बच्चे ने दिया हो। तो कुछ जो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, ये जो एग्ज़ाम है ये कब होना है, ये होना है 8 जनवरी 2023 को। तो सिर्फ हमारे पास नवंबर, आज 31 अक्टूबर हो गया है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने हमारे पास हैं। 8 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम है। तो जो भी एस्पिरेंट, जो भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स ये चाहते हैं हमारे बच्चे इस एग्ज़ाम को दें, तो अपने बच्चों की भरपूर प्रिपरेशन करवाएं और क्या कहते हैं
इस एग्ज़ाम के बारे में जो 2-3 चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी थी वो ये कि इसका जो एग्ज़ाम है, वैसे तो लगभग सभी को पता है, इसका एग्ज़ाम एमसीक्यू में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्वेश्चन पेपर से अलग जो OMR शीट आती है उसमें आपको राउंड करके फिल करना होता है उसका सही आंसर, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग पेपर कैसा होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, लेकिन आज मैं सिर्फ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने आप लोगों के सामने आई हूं। तो पेपर पैटर्न एमसीक्यू में होता है। एग्जाम जो है हमारे ऑल ओवर इंडिया में 180 सिटीज़ में इसमें होंगे। तो आपने जब भी फॉर्म भरना है तो अपने नज़दीकी सिटीज़ आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर में कौन कौन सी हैं, आपको 3 भरने हैं। सबसे पहले सबसे नज़दीक कौन सा आता है, बाई चांस किसी वजह से जब आपने फॉर्म भरा तब तक वहाँ के लिए जितनी वैकेंसी, क्योंकि हर एक स्कूल के लिए प्रॉपर एक सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, तो उतने अगर वो फिलअप हो गए होंगे तो आपका जो नाम वहाँ पे नहीं आएगा, तो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आपने ज़रूर भरने हैं। तो इन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है ये 2 स्टैंडर्ड के लिए होता है। एक आपका 6 स्टैंडर्ड के लिए होता है जिसके लिए फिफ्थ का बच्चा एग्ज़ाम देता है, और एक आपका 9th स्टैंडर्ड के लिए होता है जिसके लिए आपके पास 8th का स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है। तो जो 5th स्टैंडर्ड का जो बच्चा 6th स्टैंडर्ड के लिए एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी एज लिमिट जो है वो है 10 to 12 ईयर। 10 साल से नीचे होगा तो भी वो ये फॉर्म नहीं भर सकता, 12 साल से ऊपर अगर होगा तो भी ये फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन कब तक, 31 मार्च 2023 के तक जो है उसकी उम्र इसके बीच अगर लाई करती है 10 से 12 साल तो वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। और क्लास 6 स्टैंडर्ड में जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, और ये बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में होता है। बाईलैंग्वेज मीन्स 2 लैंग्वेजेस होती हैं इसमें, जिसमें भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जब आप फॉर्म भरोगे वहाँ पे लैंग्वेज जब होगा तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो हिंदी भर सकते हो या आप इंग्लिश भर सकते हो, लेकिन जो पेपर है पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में आएगा, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में ही होगी, ठीक है। तो आप देखोगे जो आपका क्लास 9th स्टैंडर्ड के लिए जो होगा एग्ज़ाम वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो वे बच्चे जो समझते हैं कि उनको ये एग्ज़ाम देना है लेकिन उनकी इंग्लिश में कमांड या इंग्लिश में प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो अभी 2 महीने आपके पास हैं, वो आप प्रिपरेशन कर सकते हो और आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इसके साथ क्या कहते हैं, गर्ल्स के लिए 9th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम नहीं है तो कृपया ना भरें, और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में गर्ल्स भी इस एग्ज़ाम को 9th स्टैंडर्ड में दे पाएंगी। तो उसके लिए एज क्राइटेरिया जो है वो है 13 से 15 साल, वो भी वही है 31 मार्च 2023 तक जो है अगर बच्चा इस एज लिमिट में लाई करता है तभी वो फॉर्म भर सकता है। 13 साल से छोटा है तो भी वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, और 15 साल से अगर वो 31 मार्च तक 15 साल से बड़ा हो जाता है तो भी वो इस फॉर्म को भर नहीं सकता। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप सभी एलिजिबल हो। अभी 1 महीना पूरा बाकी है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो इन 2 महीनों में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 8 जनवरी 2023 को ये एग्ज़ाम है। तो आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये कि ज्यूरी में आपके पास एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर है जिसका नाम है आर्यन ट्यूशन सेंटर। ये 2019 से शुरू हुआ है, जिसमें मुझे मौका मिला 2019 में ही 2 बच्चों को सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर करने का, जिसमें से एक बच्चा जो है सैनिक स्कूल में एडमिशन ले चुका और वो इस वक्त 9th क्लास में चला गया है। और 2020 और 21 थोड़ा सा कोरोना की वजह से, कोविड-19 के नाम से जो जाना जा रहा है रोग, उस वजह से 2019 और 20 में थोड़ा सा ये चीज़ें नहीं चल पाई, लेकिन 20 के एंड में मैंने फिर से शुरू किया था, तो जिसमें मैंने नवोदय स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवाया, जहाँ पर मेरे पास 10-11 बच्चे थे, जिसमें से कम 6 से 7 बच्चे जो हैं नवोदय स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी, जिसको चाहिए कि वो प्रिपेयर कर सकता है, प्रिपेयर करना चाहता है, या गाइडेंस की ज़रूरत है या प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो हम जो है यहाँ पे प्रिपेयर करवाते हैं और रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर खुद थोड़ी सी डेडिकेशन होनी चाहिए, उनको भरपूर जो सहयोग देने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छे उम्मीद के साथ, अच्छे रिज़ल्ट के साथ मैं ये आप लोगों से
अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके इस फॉर्म को भरेंगे और अपने आसपास के लोगों, आसपास के बच्चों जो आपको लगता है टैलेंटेड है और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं या उनको थोड़ा से पॉलिशिंग की ज़रूरत है, तो उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा कर सकते हो और हमारा रेफरेंस आप दे सकते हो। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, इस एग्ज़ाम को भरिए और क्रैक करिए और सैनिक